सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे कि कल 2 चैप्टर समाप्त होने के उपरांत हम कुछ क्वेश्चंस आपको भेजे थे होमवर्क के तौर पर, या कहिए परीक्षा के व्यू से। भाषा, लिपि और व्याकरण और वर्ण विचार का चैप्टर। भाषा, लिपि और व्याकरण और वर्ण विचार का जो चैप्टर भेजा गया था उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सिमुलतला एग्जाम में या सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, और बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन थे। आपको अपने मन से बनाना था, पता नहीं आप घर में कहीं से देखकर, बुक से देखकर, कॉपी से देखकर बना लिए, क्या किए हमें पता नहीं। लेकिन कुछ ही बच्चे का ये मतलब आंसर शीट मेरे पास आया। एक ऋतुराज भारती है, एक इंद्रजीत, एक सुधांशु और एक अंकित कुमार। मात्र 4 बच्चे का आया। बाकी क्या कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये बातें हमें समझ नहीं आ रही। अगर इस तरह से चलता रहा तो अगले 2-3 दिनों के अंदर हम लाइव क्लास बंद कर देंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे तो हमें इस तरह से परिश्रम करने से कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अभिभावकगण से भी हम निवेदन करते हैं कि अपने बच्चे को इस ये वीडियो देखने के प्रति सजग करें। वीडियो में सारी चीजें पढ़ाई जा रही है जो यहाँ बच्चे सामने बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि हमारे सामने नहीं है, आपके सामने है। तो अभिभावकगण से अनुरोध है कि उस तरह के कार्य को छोड़कर बच्चों को अग्रसर करने की कोशिश करें। पिछले दिनों हम एक मैसेज के तौर पे एक नोटिस भेजे थे कि सभी बच्चे एक वीडियो को देखने के बाद हमें कॉल करेंगे। मात्र एक बच्चे का कॉल आया, ऋतुराज भारती का, और बाकी कोई कॉल नहीं किए। तो फोन कीजिए, बात कीजिए। अभिभावकगण से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे बच्चों को सजग करें और पढ़ने के प्रति अग्रसर करें। फिलहाल कल का जो क्वेश्चन है हम उसे सोल्व करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे शब्द विचार, जो न्यू चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि भाषा व्यक्त करने के मुख्य रूप से कितने तरीके हैं, तो हम आपको बताए थे कि भाषा व्यक्त करने के 3 तरीके हैं। एक सांकेतिक भाषा व्यक्त करने का भी तरीका था, लेकिन मुख्य तरीके 2 हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो बताना है लिखित और मौखिक, तो होंगे पहला ऑप्शन 2। दूसरा, हिंदी खाली स्थान लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी चीनी लिपि में, रोमन लिपि, देवनागरी, खरोष्ठी। जब आपको लिपि पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हम चर्चा किए थे कि जो हिंदी है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा की लघुत्तम इकाई है, यानी सबसे छोटा, जिसका खंड या टुकड़ा ना कर सके उसको क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तीसरा नंबर ऑप्शन, ग हलंत यानी आधा ग लिखा हुआ, ग हलंत में री की मात्रा लगने पर ग हलंत का रूप क्या हो जाएगा, तो ग में री की मात्रा, तो ग री संयुक्त ग्री, ग नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। व का उच्चारण स्थान है, व कहां से उच्चारित होते हैं, व का उच्चारण कहां से, एक बॉक्स बना करके कल हम आपको लिखवाए थे कि व का उच्चारण दांत और ओष्ठ की मदद से होते हैं। व जिसको कहते हैं दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। तो क नंबर ऑप्शन सही है। सभी स्वर वर्ण यानी अ, आ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, री, ए, ओ, औ, ये क्या है, घोष है, अघोष है, महाप्राण है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है, घोष वर्ण की श्रेणी में आता है जितने भी स्वर वर्ण है। पढ़ाए थे घोष अघोष, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, उसका डिफिनेशन देखिएगा, तब समझ में आएगा। इनमें से किससे शब्दारंभ नहीं होता है, अड़, ढ, प, य। अड़ से शब्दारंभ नहीं होता है, लेकिन ढ से देखिए, ढ से ढोलक बोल देते हैं, प से पानी बोल देते हैं, य से याक बोल देते हैं, यारी बोल देते हैं,
लेकिन अड़ से कोई शब्द नहीं होता है, किसी भी शब्द का आरंभ इससे नहीं होता अड़ से। आइए, पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान है। कल हम आपको बताए थे पंचमाक्षर यानी पचमा अक्षर किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग की बात करें, च वर्ग की बात करें, ट वर्ग की बात करें, तो पचमा अक्षर यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, ये अंग ञ न म जो है पंचमाक्षर है। तो इसका उच्चारण कहां से होता है? तो नाक से होता है इसका उच्चारण। कल हम चर्चा किए थे। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? 52 वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण में अनुस्वार और विसर्ग किस श्रेणी में आते हैं? आयोवा में आते हैं। किसमें आते हैं? आयोवा। ग नंबर ऑप्शन। किस वर्ण के उच्चारण में गर्म हवा निकलती है? हम बोले थे कि उस व्यंजन की बात किए थे, वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण में एक प्रकार से रगड़ से उत्पन्न गर्म वायु के निकलने से होता है। गर्म वायु निकलता है किस व्यंजन के उच्चारण में? उस व्यंजन के उच्चारण में। यानी उस व्यंजन का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है ह, तो ह के उच्चारण में गर्म वायु निकलेगा। इस तरह से कोरिलेट करके समझ करके आप पढ़ेंगे तब जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतना आसान नहीं था, ये सिमरताला में पूछा जाता है। पिछले वर्ष भी इससे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इससे ही 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था। आइए 11 नंबर क्वेश्चन। सुर लहर को खाली स्थान कहा जाता है। संगम, अनुतान, बालाघाट, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? सुर लहरी के उतार चढ़ाव को हम अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान। संगम हमेशा खाली स्थान में होता है, शुरू में, अंत में, बीच में। कहां होता है संगम? संगम बीच में होता है, तब ना जुड़ होता है। दवा पी लिए, दवा खाना, बीच में रह करके जोड़ देता है संगम। यज्ञ का वर्ण वियोजन देखिएगा, थोड़ा बोर्ड पे हम चलते हैं। यज्ञ का वर्ण वियोजन करना है। यज्ञ देखिए, यज्ञ तो य हलंत जोड़ अ, यह लिखा गया, जोड़ ज्ञ, तो ज्ञ संयुक्ताक्षर है। किससे किससे बना है? ज हलंत जोड़ इया, ज हलंत जोड़ इया, ज्ञ। लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी, अंत में ज्ञ बोलते तो अ, ज्ञ अ लास्ट में। तो य हलंत जोड़ अ, ज हलंत जोड़ इया जोड़ अ बराबर यज्ञ। वर्ण वियोजन करना था इसका। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको प्रत्येक चैप्टर के बाद हम 10-15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया करेंगे और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी सही तरह का क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टर्म आपको पढ़ने पड़ेंगे सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन सिमुलतला के एग्जाम में 30 क्वेश्चन आता है हिंदी का, और 30 में 30 नंबर लाना है हम लोगों को। 30 में 30 सही होंगे। पूरा पढ़ेंगे आगे चल करके, तब समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग शब्द विचार। आज न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। आज क्या कर रहे हैं? न्यू चैप्टर शब्द विचार की बात कर रहे हैं हम लोग। शब्द विचार में आधा से ज्यादा जो व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे यही शब्द विचार के अंतर्गत आएंगे। आधा से ज्यादा व्याकरण हम लोग अभी पढ़े, भाषा, लिपि और व्याकरण, वर्ण विचार पे चर्चा किए। अब वर्ण जैसे क, ख, ग, यही सब तो वर्ण है, लेकिन 2 वर्णों को या 2 से अधिक वर्णों को, 3-4 वर्णों को मिला करके एक शब्द बनाया जाता है। क्या किया जाता है? शब्द बनाया जाता है। जब शब्द बनाना हम लोग इतना में सीखेंगे तो शब्द को मिला करके 2-4 शब्द, जैसे वह, राम है, ये 3 शब्द हो गया, और इसी तरह से 2-3-4 शब्द को मिला करके एक वाक्य का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण करेंगे? वाक्य का। और यही सब वाक्य मिला के ढेर सारा कहानी लिखना शुरू कर देंगे। वाक्य की मदद से लिखेंगे कहानी। तो सबसे पहले वर्ण से शुरू किए, हम लोग कहानी पे पहुंच गए। तो अभी हम लोग यहाँ नहीं पहुंचे, बस आपको बता रहे हैं अभी हम लोग कहाँ हैं? शब्द की बात कर रहे हैं कि शब्द आखिर है क्या। तो वर्ण को मिलाने से शब्द का निर्माण होता है। तो हम लोग शब्द विचार में क्या पढ़ेंगे?
सबसे पहले शब्द को 4 भाग में बांटा गया है। 4 तरह से शब्द को बांटा गया। पहला उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा रूपांतर के आधार पर शब्द को वर्गीकृत किया गया है। शब्द को कोई पूछ दे कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतर के आधार पर शब्द को विभाजित करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द को अलग अलग भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। लेकिन कहीं कहीं आप सुनेंगे कि ये तत्सम से लेकर विदेशज तक पढ़ाया जाता है, लेकिन संकर शब्द का जिक्र नहीं किया जाता है। यानी लोग आपको बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आपके पास बुक होगा हिंदी व्याकरण का विद्यासागर, उसमें आप देखिएगा या कहीं भी देखिएगा तो 5 प्रकार के शब्द होते हैं और हम आपको 5 प्रकार का शब्द पढ़ाएंगे उत्पत्ति के आधार पर। इसे लोग क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि इन्हीं में से किसी 2 शब्दों के मिलने से संकर शब्द का निर्माण। संकर नाम नहीं बोल रहे हैं, तालव्य स नहीं बोल रहे हैं, दंत स। संकर मीन्स दूसरा चीज होता है और ये संकर मीन्स दूसरा चीज होता है, ध्यान दीजिएगा। तो बात की बात है, हम चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन 4 प्रकार के शब्द में भी बहुत सारा कैटेगरी है, उसकी चर्चा हम आज कर लेते हैं। फिर रचना के आधार पर पढ़ेंगे, बारी बारी से अध्ययन करेंगे हम। रचना के आधार पर पढ़ेंगे तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं। इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे, बारी बारी से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अर्थ के आधार पर भी 2 तरह के शब्द होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। इसकी भी चर्चा करेंगे आगे चल करके। आगे बढ़ेंगे तो रूपांतर के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये सब शब्द जब पढ़ेंगे तो ये सिंगल तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, उसी के बारे में केवल पढ़ेंगे। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ के बारे में ही पढ़ेंगे, सार्थक, निरर्थक के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन विकारी और अविकारी की चर्चा करेंगे तो विकारी किसको कहते हैं, अविकारी किसको कहते हैं, ये तो जानेंगे। लेकिन विकारी शब्द को भी 4 भागों में बांटा गया है और अविकारी शब्द को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो विकारी शब्द को 4 भागों में कौन कौन सा भाग है जिसमें बांटा गया? तो विकारी को 4 भाग में, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया विशेषण। इस तरह विशेषण और चौथा क्रिया, ये 4 तरह के विकारी शब्द होते हैं और चारों को आप अंग्रेजी में पढ़ते होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब पढ़ते हैं। वही हम लोग पढ़ेंगे शब्द के अंतर्गत कि आखिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया होता क्या है। जब अविकारी शब्द की चर्चा करेंगे तो अविकारी शब्द में हम पढ़ेंगे 4 प्रकार का वहां भी शब्द होगा। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते होंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही 8 के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि हम हिंदी व्याकरण में शब्द के अंतर्गत आने वाले रूपांतर के आधार पर 2 शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी, और इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हम बोल रहे थे कि जब आप लोग शुरू करेंगे शब्द विचार तो उस समय सबसे पहला पेज पे आप इसका फिगर ड्रा कर लेंगे, जिस तरह से हम बनाए हुए हैं कि आखिर पढ़ना क्या है शब्द विचार के अंतर्गत, तब जाकर के सारा जानकारी आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बस आपको हम यही फिर से हिदायत कर रहे हैं, फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी अभिभावक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को एक्टिव कीजिए। जिस दिन वीडियो भेजा जाए उसी दिन रात भर या जिस समय जब मौका मिले उसी दिन पढ़ाइए, ताकि जो भी वीडियो के अंत में क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएं उसका रिप्लाई आए और हम अगले क्लास में उसे डील करें। अगर रिप्लाई नहीं आएंगे, अगले क्लास में डील नहीं करेंगे, तब
किस तरह से आगे पढ़ाई होगी आप समझने की कोशिश कीजिए। आज सुबह सुबह इंद्रजीत भेजिए आंसर शीट, जबकि मैंने बोल दिया था कि कल रात 8 बजे तक ही हमारे पास आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आज सुबह भेजे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे से ध्यान रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि कल हम इतना पढ़ेंगे। जब शब्द विचार शुरू करेंगे, शब्द क्या होता है और शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति, रचना, अर्थ, रूपांतर के आधार पे। तो आप सबसे पहले तो ये डायग्राम आज बना लेंगे इसी के मदद से, मोबाइल की मदद से। उसके बाद कल जब आएंगे तो हम चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं और पांचों का परिभाषा बताएंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल बताएंगे और आपको समझाएंगे। उससे पहले आज हम एक बात बता देते हैं आपको जाते जाते कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर से रिलेटेड यानी उत्पत्ति के आधार पर जो भी पढ़ना हमें है, इससे रिलेटेड नोट्स आपको भेजेंगे और उस नोट्स को आप अपने फेयर कॉपी में जैसे उसमें लिखा रहेगा उसी तरह से फेयर कर लेंगे। गलत कुछ ना लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे। और फेयर करने के बाद जब आप फेयर करेंगे तो समझ में आएगी और कल हम फिर समझाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर के अंत में देंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।